नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 30 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रा कैनाल की, जिसे क्यों प्रस्तावित किया गया है ताकि मलक्का जल संधि को क्या किया जा सके, बाईपास किया जा सके। मैं जानती हूँ आज छठ का त्यौहार भी है और साथ में वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, तो आप तो पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं। दोनों ही मेन फेस्टिवल है इंडिया के लिए। आप सभी को दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके यूपीएससी 2024 की परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्योग्राफी सेक्शन से भी जुड़ेगा और साथ में जियो पॉलिटिक्स सेक्शन से भी जुड़ने वाला है। तो हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, क्रा कैनाल भी पढ़ेंगे, साथ में मलक्का स्टेट भी पढ़ेंगे, सुंडा स्टेट भी पढ़ेंगे और लॉम्बोक स्टेट के साथ साथ पूरा जियो पॉलिटिक्स अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि मसला क्या है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है थाईलैंड ने क्रा कैनाल के लिए क्या मांगी है, यूएसए से हेल्प मांगी है। क्रा कैनाल नाम से ही पता चला है कैनाल क्या होता है, तो एक सकरा जल निकाय होता है। जल संधि और कैनाल में एक छोटा सा डिफरेंस है। जल संधि क्या होती है तो प्राकृतिक होती है। जल संधि क्या करती है तो दो जल निकाय को जोड़ने का काम करती है और दो भूभागों को अलग करने का काम करती है। वहीं कैनाल का भी सेम काम है। आपने सुना होगा स्वेज नहर के बारे में सुना होगा। वो क्या है तो एक पतली सकरी सी क्या है तो जलधारा है। ये जलधारा कैसे बनाई गई है तो मानव निर्मित बनाई गई है। एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कैनाल क्या है तो मानव निर्मित है, जबकि जल संधि की बात करें तो जल संधि क्या है, प्राकृतिक होती है। यहाँ क्या बात की जा रही है, क्रा कैनाल की बात की जा रही है। कौन बनाने के लिए कह रहा है तो थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया है क्रा कैनाल। क्यों बनाई जा रही है ताकि मलक्का स्टेट को बाईपास किया जा सके। देखिए मलक्का स्टेट का जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों महत्व है जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ से ही क्या होता है तो चीन, उत्तरी कोरिया, जापान में जितने भी व्यापार होते हैं वो इसी के माध्यम से होते हैं। देखिए विश्व व्यापार का लगभग 70% हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है और उसका 40% हिस्सा किसके माध्यम से होता है तो मलक्का स्टेट के माध्यम से होता है। मैं विश्व व्यापार का 40% नहीं बोल रही हूँ। विश्व व्यापार का लगभग 1/4 भाग जो होता है वो मलक्का स्टेट से होकर जाता है। जबकि हम बात करें समुद्री व्यापार टोटल कितना हो रहा है, 70% हो रहा है और 70% का 40% व्यापार जो है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है तो मलक्का स्टेट के माध्यम से किया जा रहा है। अगर इसकी लोकेशन आप सही से देख लेंगे तो देखिए ये जो है मलक्का स्टेट का लोकेशन है। हम पूरी बात समझेंगे कि मलक्का स्टेट कहाँ पड़ता है, कौन से दो भूभाग को अलग कर रहा है, कौन से दो जल निकायों को जोड़ रहा है, साथ में क्रा कैनाल कैसे काम आएगा, ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं खबर क्या है और खबर का महत्व जियो पॉलिटिक्स लिहाज से कितना है। तो देखिए मलक्का स्टेट से मैं क्या कह रही थी तो विश्व व्यापार का लगभग 1/4 व्यापार होता है। यहाँ से जो चीन है, चीन बेसिकली जो आयात करता है वो क्या करता है, तेल करता है। तेल के आयात करने के लिए वो इसी व्यस्ततम मार्ग पर निर्भर है। ये लगभग 550 माइल का है। कहने का मतलब हुआ लगभग 800 किलोमीटर का क्षेत्र है जहाँ से क्या होता है तो प्रशांत महासागर की कनेक्टिविटी बनती है हिंद महासागर से और इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल यही मार्ग है जो क्या कर रहा है तो देखिए ये हो जाता है आपका इंडियन ओशन का लोकेशन। वहीं आप यहाँ से पास करते हुए जब शिप्स कहाँ जाती है तो चीन जाती है, उत्तरी कोरिया जाती है, जापान जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मलक्का स्टेट से क्या हो रहा है तो चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इन सब की आयात की आवश्यकता या कह सकते हैं व्यापार की आवश्यकता पूरी हो रही है। इसलिए मलक्का स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मलक्का स्टेट के अलावा भी कुछ स्टेट है जो व्यापार करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की है मलक्का स्टेट की, नीचे आप देखेंगे तो सुंडा स्टेट दिखाई देगा, यहाँ से भी जा सकता है। ये मामला यहाँ से भी पूरा किया जा सकता है और ये मामला कैसे पूरा किया जा सकता है तो लैम्बॉक के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन तीनों में टाइम का डिफरेंस है। अब क्या बोल रही है थाईलैंड की सरकार कि यहाँ बना लेते हैं एक क्रा कैनाल बना लेते हैं, यानी एक नहर बना लेते हैं। ये है मलक्का स्टेट। मलक्का से जहाँ पे देखिए अब विश्व व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। विश्व व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण यहाँ पे देखिए लगभग 8000 शिप्स जो होती है वो प्रत्येक साल यहाँ से गुजरती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट रूट है। अब वैश्वीकरण जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पे ये रास्ता और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी लोकेशन पर पहुँचना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सबसे
पास वाला रास्ता कौन सा है, सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा, उस रास्ते से जाना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो हमारा टाइम कम लगता है और दूसरा पेट्रोल कम लगता है। सेम मामला इसके साथ भी है। अगर हम मलक्का की जगह क्रा का इस्तेमाल करते हैं तो सेम जैसे आप कोई भी निकटतम रास्ता चूज़ करते हैं तो आपको एक तो डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करना पड़ेगा और साथ में आपका पेट्रोल पर खर्च भी बहुत कम होगा, यानी आपकी दूरी भी कम लगेगी और समय भी कम लगेगा और आपका खर्च भी कम होगा। और यही रास्ता थाईलैंड सरकार जो है वो प्रपोज कर रही है। ये थाई कैनाल का नाम आपने सुना होगा जो प्रपोज किया गया था, उसके ही सब्स्टिट्यूट की जगह पर अब क्या आ रहा है, तो क्रा कैनाल आ रहा है। ये क्या करेगा, एक तो डिस्टेंस कम कर देगा और दूसरा क्या कर देगा, तो टाइम कम कर देगा। तो देख लेते हैं कितना डिस्टेंस कम कर देगा और कितना टाइम कम कर देगा। ये है क्रा कैनाल, ठीक है। अगर हम क्रा कैनाल से मलक्का स्टेट की बात करें तो लगभग 1200 किलोमीटर कम हो जाता है। वहीं हम बात करें आगे सुंडा स्टेट की बात करें, ये रहा सुंडा स्टेट की बात करें तो आपका लगभग 2800 किलोमीटर कम हो जाता है। वहीं हम बात करें लॉम्बोक स्टेट की, लॉम्बोक स्टेट यहाँ पड़ेगा, तो आपका लगभग 3500 किलोमीटर कम हो जाता है। तो एक तो क्या हुआ, रास्ता तो कम हुआ, साथ में दिन भी कम लगेंगे। कितने दिन कम लगेंगे, तो देखिए आप अगर मलक्का की जगह क्रा का इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 दिन आपको यहाँ पर कम लगेंगे। अगर आप सुंडा की जगह क्रा का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए 4 से 5 दिन आपको कम लगेंगे। वहीं हम बात करें आप लैम्बोक की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके कितने 6 से 7 दिन कम लगेंगे। इस लिहाज से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चाइना को ऑफर नहीं दिया है, किसे ऑफर दिया है, यूएसए को ऑफर दिया। और ऐसा तो नहीं है कि चाइना इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। चाइना हर एक डेवलपिंग कंट्री को क्या करता है, तो कर्ज के जाल में फंसा कर क्या करता है, उनको डिपेंड कर लेता है खुद पर। यहाँ पर बात की जा रही है थाईलैंड ने हेल्प मांगी है यूएसए से, और जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो चाइना और यूएसए दो ध्रुव हैं जो आपस में नहीं मिल सकते और दोनों क्या है, कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पर ये क्या हेल्प मांग रहा है, किससे हेल्प मांग रहा है, तो यूएसए से हेल्प मांग रहा है कि आप ये प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। क्यों मदद कीजिए, क्योंकि अगर ट्रेड के हिसाब से देखें, अगर इसके सामरिक महत्व के हिसाब से देखें तो ये जो क्रा कैनाल होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये समय बचाएगा और साथ में क्या बचाएगा, लागत बचाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो स्टेट है मलक्का स्टेट, यहाँ पे बहुत सारी दुर्घटना भी देखी जाती है, उससे भी हमें क्या बचाएगा, तो क्रा कैनाल बचाएगा। जब कम जाएंगी यहाँ से शिप्स तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी। तो इस कारण से, इस लिहाज से, व्यापार के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, सामरिक महत्व के लिहाज से जो क्रा कैनाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरा हुआ मामला, किसके बारे में बात की जा रही थी, क्रा कैनाल की बात की जा रही थी। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए एक और हमने नहर सुनी थी, क्या नाम है उसका, स्वेज नहर है। पहले हमें कैसे यात्रा करना पड़ता था, तो यहाँ से केप ऑफ गुड होप से होते हुए हमें यात्रा करनी पड़ती थी। कहाँ जाना पड़ता था, यूरोप जाना पड़ता था। जब से क्या ओपन हुआ, स्वेज कैनाल ओपन हुआ, तब से रास्ता बहुत छोटा हो गया है। रेड सी यहाँ पे बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, यहाँ से होते हुए स्वेज कैनाल से होते हुए ये रास्ता बहुत छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया, पहले जब हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, केप ऑफ गुड होप का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये लगभग 25,000 किलोमीटर का रास्ता था और 34 दिन लगते थे। लेकिन जब से हमने स्वेज कैनाल यूज़ किया है तब से क्या हुआ है, तो 18,500 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और दिन कितने लगते हैं, तो 25.5 दिन लगते हैं। तो हिसाब लगा लीजिए कितने दिन कम लगते हैं, लगभग 9 दिन का मामला है। 9 दिन यहाँ पे हम बचा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी टाइम भी बची, हमारा डिस्टेंस भी बचा, हमारा और क्या बचा, तो हमारा पैसा भी बचा, हमारी लागत भी बची। इसलिए जैसे स्वेज कैनाल की महत्ता बहुत समय से स्थापित हो चुकी है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बना था, एक और अल्टरनेटिव हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रपोज भी किया जा चुका है और हम इस पर बात भी कर चुके हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि वो कौन सा है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि स्वेज कैनाल की तरह जो क्रा कैनाल भी होगा वो भी क्या होगा, तो जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। इसलिए हमारे पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितने भी कॉरिडोर बन रहे हैं, चाहे वो व्लादिवोस्टॉक, मुंबई टू व्लादिवोस्टॉक की बात की थी हमने, IMEC कॉरिडोर की बात की थी, तो जो भी कॉरिडोर न्यूज़ में आ रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि
ये पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अब हमने बात की थी जल संधि और किसके बारे में बात की थी, तो हमने कैनाल की बात की थी। तो हमने ये बात की थी कि जल संधि प्राकृतिक होता है, जबकि कैनाल क्या होता है, नहर क्या होता है, तो मानव निर्मित होता है। अब बात आती है कि स्थमस क्या होता है और जल संधि क्या होती है। देखिए क्रा जो हमने बात की है कैनाल के ऊपर ही क्रा स्थमस है। स्थमस क्या होता है, देखिए स्थमस होता है एक भूमि का टुकड़ा, जबकि हम अगर बात करें जल संधि की तो क्या होती है, ये एक वाटर बॉडी होती है, सक्रिय वाटर बॉडी होती है, यानी जल का हिस्सा होता है। स्थमस क्या होता है, भूमि का हिस्सा होता है जो दो दूसरी भूमि को जोड़ने का काम करता है। वहीं जल संधि क्या होता है, तो एक सक्रिय वाटर बॉडी जल का हिस्सा होता है जो दो जल निकायों को जोड़ने का काम करता है। तो समझ में आ गया होगा इतना मामला कि स्थमस क्या होता है, दो भूमि के भागों को जोड़ने का काम कर रहा है, जबकि जो सकरा जल निकाय होता है, जो जल संधि क्या होती है, तो दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक पनामा आपको दिखाई देगा, स्थमस दिखाई देगा। मैंने क्या कहा, स्थमस क्या है, तो भूमि का भाग है जो दो अन्य भूमियों को जोड़ता है। तो कौन से दो भूमि को जोड़ने का काम कर रहा है, पनामा स्थमस। तो देख लीजिए यहाँ पे पड़ेगा पनामा स्थमस, और ये जोड़ने का काम कर रहा है किसे, तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने का काम करता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेपर के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वहीं नहर की बात करें तो नहर क्या किया जाता है, तो कृत्रिम तौर पर बनाया जाता है। किसकी बात हमने की थी, तो हमने स्वेज कैनाल की बात की थी, जो किसे जोड़ने का काम कर रहा था, तो रेड सी से होता हुआ ये जोड़ता है किसे, तो मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है। वैसे ही क्रा कैनाल क्या कर रहा था, तो याद रखिएगा किसे जोड़ने का काम कर रहा है। एक तो आप साउथ चाइना सी का लोकेशन देखते हैं और इस तरफ क्या देखते हैं, आप अंडमान सी देखते हैं, या हॉलिस्टिक वे में आप देखेंगे तो इस तरफ आप क्या देखते हैं, तो पैसिफिक ओशन देखते हैं। वहीं इस तरफ आप क्या देखते हैं, तो देखते हैं इंडियन ओशन की। बात आराम से कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका किसका लोकेशन है। तो यहाँ पे है क्या, ये रहा क्रा कैनाल, ये क्या कर रहा है, तो याद रखिएगा किन दो जल निकायों को जोड़ने का काम करेगा ये। तो यहाँ पे आपको इंडियन ओशन का लोकेशन दिख जाएगा और यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, तो पैसिफिक ओशन का लोकेशन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, साउथ चाइना सी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो अंडमान को जोड़ने का काम कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहीं पे पहले क्या प्रस्तावित किया गया था, तो थाईलैंड कैनाल, थाई कैनाल के नाम से जाना जाता है, थाई कैनाल को प्रस्तावित किया गया था, और उसी के अल्टरनेटिव के तौर पर उसी को रिप्लेस किसने किया है, तो क्रा कैनाल ने किया है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बातें हो गई हो तो आराम से देख लेते हैं। ये है मलक्का स्टेट, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो आपको सुंडा स्टेट दिखाई देगा, और यहाँ देखेंगे तो आपको लैम्बोक स्टेट दिखाई देगा। देखिए मलक्का स्टेट किन दो भूभागों को अलग कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे मलय पेनिनसुला दिखाई देगा। पेनिनसुला का मतलब क्या हुआ कि तीनों ओर से वाटर बॉडीज से घिरा हो। जैसे हमारा दक्षिण भारत तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा है, वैसे ही मलक्का जो मलय पेनिनसुला है जो किसका भाग है, तो देखिए ये हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन और ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में आपको ईस्ट मलेशिया दिखाई देगा, जबकि वेस्ट डायरेक्शन में आपको वेस्ट मलेशिया दिखाई देगा। वेस्ट मलेशिया को ही क्या कहा जा रहा है, तो मलय पेनिनसुला कहा जा रहा है। पेनिनसुला का मतलब क्या हुआ, तीनों ओर से वाटर बॉडी से लगा है। कौन से तीनों ओर हैं, तो एक देख लीजिए यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिखाई देगा, दूसरा यहाँ पे आपको साउथ चाइना सी का लोकेशन दिखाई देगा, और इस तरफ से भी आपको क्या दिखाई देगा, तो साउथ चाइना सी का लोकेशन दिखाई देगा। तो तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, स्टेट ऑफ मलक्का की बात की जा रही थी। स्टेट ऑफ मलक्का किन दो भूभागों को अलग करने का काम कर रहा है, तो एक मलय प्रायद्वीप को अलग करने का काम कर रहा है सुमात्रा से। सुमात्रा क्या है, तो इंडोनेशिया का ही भाग है, इंडोनेशिया का ही आइलैंड है, क्या है, सुमात्रा है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक और देश, कौन सा देश है, तो सिंगापुर है। तो सिंगापुर और सुमात्रा को अलग करने का काम कर रहा है, या इंडोनेशिया को अलग करने का काम कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करने का काम कर रहा है। किन दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको इंडियन ओशन मिल जाता है, या आप कह सकते हैं
अगर आपको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखना है तो आप बोल सकते हैं अंडमान सी को ये किससे जोड़ने का काम कर रहा है, तो साउथ चाइना सी से जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरे तौर पर अब हम कह सकते हैं कि ये इंडियन ओशन को जोड़ने का काम कर रहा है, किससे, तो पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये बात किसकी हो गई, तो मलक्का स्टेट की हो गई। वहीं हम बात कर सकते हैं किसकी, तो सुंडा स्टेट की करें तो यहाँ आपको सुंडा स्टेट दिखाई देगा। सुंडा स्टेट क्या कर रहा है, तो इंडोनेशिया के ही सुमात्रा आइलैंड को जावा आइलैंड से अलग करता है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सा है, तो जावा सी को जोड़ने का काम कर रहा है, किससे, तो इंडियन ओशन से जोड़ने का काम कर रहा है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलेंगे तो बाली और लॉम्बोक के बीच में आपको दिख जाएगा कौन सा स्टेट है, तो लॉम्बोक स्टेट है। ये क्या कर रहा है, तो बाली को अलग कर रहा है सुमात्रा से और किसे जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको फ्लोरेस सी दिखाई देगा, उससे जोड़ने का काम कर रहा है, किसे, तो इंडियन ओशन से जोड़ने का काम कर रहा है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें क्रा कैनाल की तो ये यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, तो थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में बनेगा। दोनों तरफ आपको क्या दिखाई देगा, तो यहाँ आपको अंडमान सी का लोकेशन दिखाई देता है और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रा कैनाल किनको किनको जोड़ने का काम करेगा, तो अंडमान सी को जोड़ने का काम करेगा, किससे, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड से जोड़ने का काम करेगा। गल्फ ऑफ थाईलैंड किसका हिस्सा है, तो पैसिफिक ओशन का हिस्सा है और अंडमान सी किसका हिस्सा है, तो इंडियन ओशन का हिस्सा है। मतलब हॉलिस्टिक वे में देखें तो इंडियन ओशन को किससे जोड़ेगा, तो पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम करेगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। देखो लॉम्बोक स्टेट को अगर अच्छे से देख ले, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको ये बाली और किसके बीच में दिखाई देगा, लॉम्बोक के बीच में दिखाई देगा। साथ में यहाँ पे आपको फ्लोरस सी दिखाई देगा और नीचे क्या दिखाई देगा, तो इंडियन ओशन का विस्तार देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं और बात कर ले। देखिए ये टेबल आपको दे दिया गया है। ये टेबल आपको कहाँ मिल जाएगा, तो पीडीएफ में मिल जाएगा और पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाकर आप इसके क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप बार बार इसका क्या कर सके, रिविजन कर सके। सब कुछ दिया है, जल संधि का नाम दिया हुआ है, कौन से भूभागों को अलग कर रहा है और कौन से दो जल निकायों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये आपको दे दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस मैप की तरफ चलते हैं। क्या क्या बात की हमने, यहाँ पे बात की है क्रा कैनाल की। ये है मलय पेनिनसुला जिसे वेस्ट मलेशिया कहा जाता है। ये है ईस्ट मलेशिया। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सिंगापुर मिल जाएगा। ये आपको सुमात्रा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बात करेंगे तो जावा मिल जाएगा। ये आपको बाली मिल जाएगा और उसके बगल में क्या मिल जाएगा, तो लॉम्बोक मिल जाएगा। उसके साथ साथ हमने क्या बात की है, तो ये आपका हो गया अंडमान सी। यहाँ पे हमने बात की है साउथ चाइना सी की। यहाँ पे हमने बात की है जावा सी की और यहाँ पे हमने बात की है फ्लोरस सी की। ठीक है, इतनी बातें की है हमने। हमने कौन कौन से स्टेट की बात की है, तो हमने यहाँ पे मलक्का स्टेट की बात की है। फिर यहाँ हमने किसकी बात की है, तो सुंडा स्टेट की बात की है। यहाँ हमने किसकी बात की है, तो लॉम्बोक स्टेट की बात की है। तो इतनी बातें हमने की है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्रा कैनाल अच्छे से याद रखना है। जैसे स्वेज कैनाल इंपॉर्टेंट हो गया था, वैसे ही हमारे लिए जो क्रा कैनाल है वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कब तक पूरा करने के लिए कहा जा रहा है, तो 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। इससे व्यापार, सुरक्षा और सामरिक उद्देश्य से ये हमारे लिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आपको देते हैं परंपरा के अनुसार एक अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स पर देना है। परंपरा के अनुसार ही चलेंगे। क्या करेंगे, जो कथन सही है तो बिल्कुल बढ़िया है और कोई कथन गलत है तो क्यों गलत है ये आप मुझे कहाँ बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रा स्थल डमरू मध्य की बात की गई है, यानी स्थमस की बात की गई है। कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी में लिखा है। मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर के जल निकायों के बीच स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। सेकंड ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि सुंडा जल संधि यानी सुंडा स्ट्रेट पूर्वी चीन सागर को किससे जोड़ता है, तो हिंद महासागर से जोड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या पूछा जा रहा है इसमें से कोई नहीं। तो आपको कहाँ देना है इसका उत्तर, तो कमेंट बॉक्स पर देना है। बिल्कुल छठ का त्यौहार और फाइनल का त्यौहार एंजॉय कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। धन्यवाद।